सुबह उठकर ब्रश करते समय नोरा को अपने आसपास कुछ अजीब महसूस होता है। खतरा समझकर वो आसपास ध्यान से देखने जाती है। तब जो वो देखती है उससे उसका दिल ठंडा पड़ जाता है। असल में नोरा इस समय समुद्र के कई हजार फीट नीचे है, जहां आज तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंची। समुद्र की इतनी गहराई में पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो 1 सेकंड से भी कम समय में इंसान के शरीर को कुचलकर पानी में मिला सकता है। इसी जगह समुद्र पर रिसर्च करने के लिए एक बेस या स्टेशन बनाया गया है और उसी बेस के अंदर वो लोग रहते हैं। नोरा बताती है कि महीनों तक इतनी गहराई में रहने पर बाहर दिन है या रात ये समझना भी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो सपना और हकीकत में फर्क करना भी कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। नोरा ये बातें बता ही रही होती हैं कि अचानक पूरे बेस की लाइट्स अजीब तरह से ब्लिंक करने लगती हैं। क्या हो रहा है ये देखने के लिए जैकेट पहनकर नोरा आगे बढ़ती है। तभी उसे पता चलता है कि ऊपर से पानी लीक हो रहा है और ये दृश्य देखकर उसका दिल पूरी तरह ठंडा पड़ जाता है। समुद्र की इतनी गहराई में पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो 1 सेकंड में इंसान की हड्डियों को पाउडर की तरह कुचल सकता है। लेकिन नोरा इसके बारे में ज्यादा सोच भी नहीं पाती कि अचानक बेस की दीवार टूट जाती है और अंदर पानी घुसने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए नोरा पूरी ताकत से दूसरे कॉरिडोर की तरफ दौड़ने लगती है और सो रहे दूसरे क्रू मेंबर्स को जगाने की कोशिश करती है। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर वहां मौजूद सभी लोग चिल्लाते हुए नोरा के पीछे दौड़ने लगते हैं। काफी कोशिश के बाद वो लोग एक दूसरे रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उस रूम के डोर का सिस्टम फेल हो चुका होता है, इसलिए वो किसी भी तरह लॉक नहीं हो रहा था। समय बर्बाद किए बिना नोरा जल्दी से अपने हाथों से उस डोर के सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक करने लगती है। तभी वो देखती है कि कई क्रू मेंबर्स पानी से लड़ते हुए अपनी जान बचाने के लिए उनकी तरफ दौड़ रहे हैं। नोरा चिल्लाकर उन्हें और तेज दौड़ने के लिए कहती है, लेकिन डोर तक पहुंचने से पहले ही समुद्र का पानी उन्हें पूरी तरह निगल लेता है। ये भयानक दृश्य देखकर उनमें से एक नोरा से कहता है कि जल्दी से डोर बंद कर दो वरना सब मर जाएंगे। आखिरकार नोरा फिर से बटन दबा देती है और आखिरी पल में जोरदार आवाज के साथ गेट बंद हो जाता है। कुछ ही सेकंड में सब कुछ फिर से अजीब तरह से शांत हो जाता है। थोड़ी देर बाद उनका एक साथी रोड्रिगो कहता है कि शायद कोई बड़ा भूकंप आया होगा, वरना ऐसा होना मुश्किल है। इसके बाद वो लोग कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। मतलब कंट्रोल रूम से उनका पूरा संपर्क टूट चुका था। उसी समय उन्हें एक दिल दहला देने वाली अजीब आवाज सुनाई देती है। उन्हें लगता है जैसे बेस के बाहर कोई बहुत बड़ा रहस्यमय ऑब्जेक्ट पानी के अंदर हिल रहा है और अपने तेज नाखूनों से बेस की दीवारों पर वार कर रहा है। खतरा बढ़ सकता है ये सोचकर नोरा और रोड्रिगो देर किए बिना एस्केप पॉड्स की तरफ निकल पड़ते हैं। टूटे फूटे बेस के अंदर से गुजरते हुए वो किसी तरह सर्वर रूम तक पहुंचते हैं और खराब हो चुके कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करने लगते हैं। लेकिन तभी वही डरावनी तेज आवाज फिर से पास से सुनाई देती है। अब उन्हें शक होने लगता है कि ये कोई सामान्य भूकंप नहीं हो सकता। नोरा सिस्टम का डेटा चेक करके देखती है कि पूरा बेस ताश के घर की तरह टूटकर गिर चुका है, सिर्फ कुछ ही हिस्से किसी तरह टिके हुए हैं। इसके बाद नोरा और रोड्रिगो एस्केप पॉड की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। टूटे फूटे बेस के अंदर से रेंगते हुए वो लोग रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं। तभी पीछे से कोई दर्द भरी आवाज में चिल्लाता है, मुझे बचाओ। नोरा पीछे मुड़कर देख